नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, राम मनोहर लोहिया और समाजवाद। देखिए, क्लास 12 का ये टॉपिक है जो इस बार के सिलेबस में जोड़ा गया है। आइए आज मैं आप सभी को राम मनोहर लोहिया और समाजवाद के बारे में विस्तार से बताता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचारधारा के उग्र प्रचारक थे। क्या थे? उग्र प्रचारक थे। उग्र प्रचारक कहने का मतलब है बड़े गुस्से टाइप के लोग थे, बहुत जल्दी भड़क जाते थे किसी बातों पे। वे ना तो मार्क्सवादी थे, ना तो वो मार्क्सवादी सिद्धांत के थे और ना ही गांधीवादी सिद्धांत के थे। उनका अपना सिद्धांत था, लेकिन मार्क्सवादी समाजवादी नरेंद्र देव, याद रखिएगा, मार्क्सवादी सिद्धांत के जो नरेंद्र देव थे तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संगठित थे। मतलब इन्हीं के संगठन से ये जुड़े हुए थे। कौन? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। किसके? तो नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के संगठन से जुड़े हुए थे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि गांधीवादी समाजवादी दो गुटों में बटा हुआ था। गांधीवादी जो समाजवादी था वो दो गुटों में बटा हुआ था। एक समाजवादी किसके तरफ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। और दूसरा जो था वो किसके तरफ था? आचार्य कृपलानी के पक्ष में था। ध्यान रखिएगा, यहां जो समाजवादी है वो दो भागों में बटा हुआ था। पहला भाग तो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का और दूसरा भाग था किसका? आचार्य कृपलानी का। ये दो भागों में यहाँ के समाजवाद बटे हुए थे। यदि राम मनोहर लोहिया जी की अगर बात कर ली जाए तो वो गांधी तथा मार्क्स दोनों के अच्छे अच्छे विचारों को लेकर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपना नया वाद बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स के सिद्धांत से और गांधी के सिद्धांत से, दोनों मार्क्स और गांधी दोनों के सिद्धांत से इन्होंने अच्छी अच्छी बातों को निकाल के एक नया सिद्धांत बनाया। उस समय के भारत को देखते हुए उनकी विचारधारा के विभिन्न दृष्टिकोण इस प्रकार है। अब उनके जो विचारधारा थे उनको एक बार जान लेते हैं। वे मार्क्स के साधनों का विरोध करते थे। जो मार्क्सवादी सिद्धांत के नियम कानून थे उनका वो क्या करते थे? विरोध करते थे। उनका कहना था कि लेनिन तथा रूसियों ने मार्क्स को क्या कर रखा है? बदनाम कर रखा है। किसने? लेनिन और मार्क्स ने रूस के सिद्धांतों को बदनाम कर रखा है। उनका कहना था कि जो मार्क्स है जो व्यक्तियों की स्वातंत्र पर तो बहुत जोर देती है, जबकि साम्यवादियों ने उनका गला घोंट दिया है। अब एक और थे प्रोफेसर सूद, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। प्रोफेसर सूद जो है उनको भी देख लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि साम्यवादियों ने रूसी नागरिकों को ना तो रोटी दी, ना तो भोजन का मुहैया करवाया और ना ही स्वतंत्रता दी। ये एक ऐसा गुनाह है जिसमें इज्जत भी नहीं है। लोहिया का समाजवाद संशोधन पर आधारित था। मतलब दोनों के अच्छे अच्छे विचारों से जो अच्छे विचार निकले थे उस पे लोहिया ने अपना सिद्धांत का निर्माण किया था। कि राम मनोहर लोहिया का कहना था कि रूढ़िवादी तथा संगठित समाजवाद एक मृतक सिद्धांत का तथा संगठन है। राम मनोहर लोहिया ऐसे सोचते थे कि रूढ़िवादी जो है तथा संगठित समाजवाद एक मृतक सिद्धांत है, मतलब मरा हुआ है, खत्म हो चुका है, उसके अंदर कोई दम नहीं है। यह समाजवाद 6 प्रकार के सूची कार्यक्रम पर आधारित था। अब उनके बारे में जान लेते हैं। पहला तो है आय तथा व्यय में अधिकाधिक समानता लाई जाए। आय तथा व्यय में मतलब इनकम और खर्च में समानता लाए, बराबरी होना चाहिए। दूसरा था इसके लिए राष्ट्रीयकरण एक हल है, लेकिन अंतिम हल नहीं है। एक हल है राष्ट्रीयकरण, लेकिन इससे पूरा काम नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट हमारा कहता है विश्व के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाना चाहिए। मतलब विश्व के जो जीवन स्तर है, जो जीने का तरीका है, उसे ऊपर की ओर लेके जाना चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है व्यस्त मताधिकार के आधार पर विश्व संसद बने। मतलब वोट देने के अधिकार पर पूरे विश्व में संसद का निर्माण होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा कहता है जनतंत्रीय राजनीतिक स्वतंत्रता हो, भाषा संगठन की स्वतंत्रता हो। इसके बाद हमारा कहता है व्यक्तियों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। ये समाजवाद के 6 सूत्री कार्यक्रम पर आधारित था जो राम मनोहर लोहिया ने बताया था। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रकार से आपने देखा राम मनोहर लोहिया और उनके जो समाजवाद का सिद्धांत था, जो उन्होंने मार्क्स, याद रखिएगा किससे? मार्क्स और किससे? गांधी के, दोनों के विचार से
जो बढ़िया बढ़िया इनको विचार लगा था उसको निकाल के इन्होंने अपना सिद्धांत बनाया और उस सिद्धांत का नाम रखा गया राम मनोहर लोहिया का समाजवाद सिद्धांत। ये आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इसमें इस सारी बातों को अच्छे तरीके से बता दीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। तो आशा करता हूं कि आज की दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे YouTube चैनल पे आज यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब मुझे इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।